सहाबी थे जवान 12-14 साल उम्र, इश्क लगा सी खेडा खेड़दी नूं। 12-14 साल उम्र तो हर वक्त हुजूर के पास रहते थे। साहबा कहते हैं हमने सोचा हर वक्त ही रहता है। एक दिन नबी पाक ने कहा इनको ज़रा बताऊं तो सही ये मुझसे प्यार कितना करता है। साहबा को तजर्बा कराने के लिए हुजूर ने उससे कहा मुझसे प्यार करते हो? उसने कहा हबीबा आपको पता ही है सारा। तो हुजूर ने फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। किसकी? बाप की। ओ खाजे कम बाबा, हाँ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। 12-14 साल उम्र, छलांग लगाई। मस्जिद नबी के दरवाजे पर मौला अली शेर खुदा खड़े थे। उनकी गर्दन में तीर कमान तलवार थी, खींची तलवार, और जब दौड़े ना जज्बात में तो हुजूर ने फरमाया और इसे पकड़ लाओ, इसने सचमुच काट के ले आनी है, ले आओ पकड़ के। आशिक नज़ाकत जानते हैं। हज़रत तलहा बिन बरा बीमार हो गए। बीमार दिन में 2 दफ़ा मेरे नबी तेमादारी करने जाते, 2 दफ़ा। अल्लाह करे वो बीमारी में ही आ जाए। चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरे विच एक बार जे आवे, काश मैं सारी उम्र न जागा। नबी पाक 2 दफ़ा तेमादारी करने जाते, 2 दफ़ा दिन में, 2 दफ़ा हुजूर पता लेने जाते थे। एक दिन हुजूर शाम को गए, उनका माथा चूमा तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फिर मेरे हबीब पाक ने उनके वालिद को कोने में बुलाया, कोई बात कही, बाप भी रोने लगे। हुजूर ने फिर प्यार किया और चले गए। हज़रत तलहा अपने अब्बा जी से कहने लगे हुजूर क्या कह कर गए हैं? कहा बेटे कुछ नहीं। कहा नहीं मुझे बताएं। कुछ नहीं, और रिश्ता ही बड़ा नाजुक है, नहीं बताएं तो। बाप ने सर पर हाथ रखा, कहा हुजूर कह गए हैं तू आज शाम को फौत हो जाएगा। और जब हुजूर ने कहा जब इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर करना। वालिद को चारपाई पर बिठाकर तो हज़रत तलहा ने हाथ पकड़ लिया। इश्क ते अग दोवें एक बराबर, पर इश्क दा सेक वदेरा। अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा। ओ अग दा दारू मीं ते पानी, मैनू कोई दसे इश्क दा दारू केड़ा। ओ बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क हो रहा। हाथ पकड़ा बाप का और कहने लगे अब्बा जी एक वादा करो, रात को जब मैं फौत हो जाऊं तो नबी पाक को तला नहीं देनी खबर। कहा बेटे हुजूर कह गए हैं देनी है, तू कहता है नहीं देनी, क्यों? आशिक नज़ाकत जानते हैं। अगरचे 12-14 साल उम्र थी पर इश्क पक्का था, नज़ाकत समझते हैं। कहने लगे अब्बा जी जिन गलियों से हुजूर ने गुजर के आना है वो यहूदियों की गलियां हैं, ऐसा ना हो मेरे जनाजे की खातिर हुजूर गुजरे और कोई मेरे नबी को तकलीफ दे दे, इसलिए खबर नहीं करनी मुस्तफ़ा को, आप जनाजा पढ़ के दफना देना। रात को इंतकाल हुआ, बाप ने जनाजा पढ़ा, दफन किया। सारा कुछ जानने वाले रसूल आए, कहा मुझे बताया क्यों नहीं? अर्ज की महबूबा कहता था हुजूर को तकलीफ नहीं देनी, मेरी जात की खातिर तकलीफ ना देना, ना कोई यहूदी तकलीफ ना पहुंचा दे। गलियां यहूदियों की हैं, कुर्बान जाए सारी दुनिया रोज़ा रसूल पे। और मेरे रसूल ने फरमाया मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है? सारी दुनिया रोज़ा रसूल पर, और नबी पाक उस गुलाम की कब्र पर खड़े हैं, आंसू बह रहे हैं। सहाबा कहते हैं हर कब्र पर दुआ ही होती थी कि या अल्लाह कब्र को कुशादा कर दे, या अल्लाह इसका हिसाब आसान कर दे। यहाँ दुआ भी अनोखी, इसके लिए दुआ भी अनोखी, और रिश्ता ही बड़ा नाजुक है। मेरे नबी पाक ने दुआ बड़ी अनोखी फरमाई, कहा ऐ अल्लाह जब मेरे तलहा की तेरे साथ मुलाकात हो तो ज़रा इससे मुस्कुरा के मिलना, सुभान अल्लाह जो तेरी शान के लायक है, ज़रा इससे मुस्कुरा के मिलना। वजद हो गया तारी, इसलिए कि जो रिश्ता नबी का उम्मती से है और उम्मत का रसूल से है, उसकी नज़ाकत को सिर्फ गुलाम ही जान सकते हैं।